Hello everyone, welcome to Trinath classes. Today our topic will be इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी का मैंने पहले 2 वीडियो लिया है आपका जो रेजिस्टेंस है, ठीक है. वो आपको मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसमें आपका एक प्लेलिस्ट होगा क्लास 10 साइंस, उसमें आपको वो दोनों फिजिक्स का 3-4 पार्ट शायद आ जाएगा. उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी का 2 पार्ट है. इलेक्ट्रिसिटी मतलब फिजिक्स पार्ट 3 और फिजिक्स पार्ट 4, ठीक है. वो 3-4 को आपको पहले देखना है और जो 4 पार्ट है उसे मतलब कि इस वीडियो से पहले उस वीडियो को देखना है. अगर वो वीडियो आप नहीं देखोगे तो आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा, ठीक है. तो शुरू से वीडियो देखो और अगर मेरे चैनल पे आप आज नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक करो और शेयर करो, ठीक है. हम आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आपका जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो उसके रिगार्डिंग मतलब वोल्टेज कैसे निकालेंगे, करंट कैसे निकालेंगे, डिफरेंट टाइप का सर्किट होता है उसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है. पहले मैं एक सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन लेता हूँ, पहले वही सॉल्व करता हूँ, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, वोल्टेज करंट निकालेंगे, ठीक है. राइट डाउन दिस क्वेश्चन. ये हो गया आपका आज का क्वेश्चन नंबर 1. इसे एक सर्किट दिया हुआ है मेरे साथ, आपको ये सर्किट ड्रा करना है. ये आपका जो रजिस्टर हो गया, मतलब ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये क्या हो रहा है आपका रजिस्टर. रजिस्टर को ऐसे नहीं करते हैं और भी सिंबल से यूज करते हैं, लेकिन ऐसे देखो. ये हो गया आपका 3 रजिस्टर हो गया. ठीक है. ये हो गया आपका 10 ओम का रजिस्टर हो गया. उसके बाद ये हो गया 10 ओम और उसके बाद ये हो गया आपका 30 ओम और उसके बाद ये हो गया 20 ओम हो गया और उसके बाद ये क्या 10 ओम हो गया और ये हो गया क्या 20 ओम हो गया. इसे हमें यहां से आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां से निकालना है, ठीक है. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है. मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये जो सर्किट है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टर. यहाँ पे आपको सीरीज कनेक्शन भी मिलेगा, पैरेलल कनेक्शन भी मिलेगा, ठीक है. आपको अच्छी तरह से समझना है कंसेप्ट क्या होता है. जब आपका करंट सेम होगा, जो रजिस्टर में आपका करंट सेम होगा वही रजिस्टर आपका सीरीज होगा. जहां पे आपका करंट डिवाइड हो जाएगा आपका वही क्या हो जाएगा, आपका पैरेलल हो जाएगा, ठीक है. अच्छी तरह समझने की कोशिश करो. अगर आपका करंट सेम हो रहा है तो आपका सीरीज और आपका करंट डिवाइड हो रहा है, ठीक है, पैरेलल. हमें यही समझना है कि कौन सा रजिस्टर किसके साथ सीरीज है और कौन सा रजिस्टर किसके साथ पैरेलल है, ठीक है. यही समझना है, ठीक है. और उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं अच्छी तरह से. यहाँ पे करंट आ गया, यहाँ पे करंट आ गया, एक करंट यहाँ चला गया और एक करंट यहाँ चला गया, ठीक है. जो करंट यहाँ आ गया वो क्या ऐसे आके यहाँ पे आ गया, इससे आ गया. मतलब ये जो करंट है यहाँ पे जो 3 रजिस्टर में आ रहा है, मतलब एक 20 ओम 10 ओम और 10 ओम 20 ओम, ये जो तीनों रजिस्टर है इसमें क्या हो रहा है, आपका करंट सेम हो रहा है. आपका करंट सेम हो रहा है मतलब 20 10 और 20 तीन करंट क्या हो रहा है यहाँ पे इक्वल हो रहा है, ठीक है. मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब ये तीनों रजिस्टर को मैं सोचो R1 लिख लेता हूँ. R1 मतलब ये 3 रजिस्टर है, उनका इक्वल रेजिस्टेंस को मैं क्या लूंगा, R1 लूंगा. तो R1 क्या हो जाएगा, इन 3 रजिस्टर क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा. क्यों सीरीज में, क्योंकि इसमें सेम करंट आ रहा है. मतलब अगर यहाँ से आई करंट आ रहा है तो इस पे आई करंट आएगा, इस पे भी आई करंट आएगा और इस पे भी करंट आएगा, क्योंकि सेम करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है. तो क्या हो रहा है, ये सीरीज हो रहा है. तो R1 क्या हो जाएगा आपका 20 ओम प्लस 10 ओम प्लस 20 ओम इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 50 ओम हो गया. आपका R1 हो गया 50 ओम, ठीक है. मतलब ये जो तीनों रजिस्टर उसका इक्वल रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका 50 ओम हो गया. तो मैं इसे क्या रख, ये 3 रजिस्टर को मैं नहीं लिख के मैं क्या लिखूंगा, इसके बदले में लिख लूंगा एक हो गया आपका 50 ओम हो गया, आपका 50 ओम हो गया. ये हो गया आपका 50 ओम हो गया, ठीक है. और उसके बाद यहाँ पे एक करंट आया, ये जो करंट आया ये दोनों पार्ट में डिवाइड हो रहा है. मतलब यहाँ एक करंट आ रहा है और यहाँ एक करंट आ रहा है. तो ये रजिस्टर दोनों रजिस्टर क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है. ये जो दोनों रजिस्टर है क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है. अगर ये दोनों रजिस्टर पैरेलल हो, ले उन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में R2 लेता हूँ. अगर उससे पैरेलल रेजिस्टेंस R2 लेता हूँ, और सीरीज कनेक्शन में क्या है, सिंपली ऐड हो रहा है. पैरेलल कनेक्शन में क्या हो रहा है 1/R2 में क्या लिख सकता हूँ 1/30
1/30 प्लस 1/50। जो आज पहले मेरी वीडियो को देख रहे हो वो पहले वाले वीडियो को, मतलब जो इलेक्ट्रिक फिजिक्स का पार्ट 4 देखना, उसके बाद ये देखना, ठीक है। ये हो गया 1/2 क्या हो गया 1/30 प्लस 1/50। इसका एलसीएम कितना हो गया आपका, एलसीएम हो गया 150। 150 हो गया, 30 का हो गया कितना एलसीएम, 50 30 का 150 हो गया। तो 30 ये हो गया क्या 150/30 5, ये 5 हो गया और 3 हो गया, कितना का 8/150 हो गया। तो आपका R2 क्या हो जाएगा, R2 क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा 150/8, 150/8। ये क्या हो जाएगा 8 1 जा 8 और उसके बाद 8 1 जा 8 70, 8 8 जा 64 होता है और उसके बाद 75। आपका जो R2 हो गया 18.75। तो मैं क्या करूंगा, अभी ये जो दोनों रजिस्टर है उस दोनों को मैं क्या करूंगा मिटा के एक रजिस्टर लिख सकता हूं, जो होगा आपका 18.75 ओम, 18.75 ओम, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका 18.75 ओम, ठीक है। यहाँ पे करंट आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो करंट आ रहा है ये यहाँ पे ये से आ रहा है, मतलब अभी ये तीनों रजिस्टर में क्या हो रहा है, इक्वल करंट फ्लो हो रहा है, इक्वल करंट फ्लो हो रहा है इन तीन रजिस्टर में। अगर ये तीनों रजिस्टर में इक्वल करंट फ्लो हो रहा है तो आपका टोटल आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये तीन रजिस्टर क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। अगर सीरीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तीन क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा, तीन ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 10 ओम प्लस 18.75 ओम प्लस 10 ओम, ये क्या हो गया आपका 38.75 ओम। आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 38.75 ओम। राइट डाउन। मैं क्लास लूंगा जिसमें आपका जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, मैंने क्वेश्चन अभी तक तैयार नहीं किया, कुछ क्वेश्चन लिखूंगा उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मतलब इसी टॉपिक से और कुछ क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज थोड़ा क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको छोटा छोटा कॉम्बिनेशन होगा, जिसमें आपको वोल्टेज निकालना है, करंट निकालना है, कैसे, ठीक है। इससे पहले आपको दो चीज मैंने पहले क्लास में बताया था, दो चीज आपको अच्छी तरह से याद रखना है। क्या याद रखना है, एक होता है आपका सीरीज कनेक्शन, एक होता है आपका सीरीज कनेक्शन, एक होता है आपका पैरेलल कनेक्शन, एक होता है सीरीज कनेक्शन, एक होता है पैरेलल कनेक्शन। अच्छा, जो सीरीज कनेक्शन होता है उसमें करंट आपका क्या होता है, करंट आपका क्या होता है सेम होता है, करंट आपका सेम होता है और वोल्टेज क्या हो जाता है आपका डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज क्या हो जाता है डिवाइडेड, वोल्टेज डिवाइडेड हो जाता है। और उसमें आपका जो पैरेलल कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन जो होता है उसमें आपका वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज होता है सेम होता है, वोल्टेज और उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज क्या होगा आपका सेम हो जाएगा और उसके बाद आपका करंट क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, करंट हो जाएगा आपका डिवाइड क्या हो जाएगा कहाँ पे आपका पैरेलल कनेक्शन में। और जो सीरीज कनेक्शन है उसमें आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना भी रेजिस्टेंस होगा हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन में 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। राइट डाउन दिस, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट ये तीन चीज आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अभी हम कुछ सवाल करेंगे यहाँ पे, पहले मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूंगा और उसके बाद हम करेंगे। राइट डाउन। अच्छा, आज का पहला क्वेश्चन, फाइंड, यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे तीन रजिस्टर है, एक है आपका 6 ओम, एक हो गया आपका 6 ओम और एक हो गया यहाँ पे एक हो गया 24 वोल्ट हो गया और एक हो गया आपका 4 ओम, एक हो गया 4 ओम, ठीक है। आपको निकालना है फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर, फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर, फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर, मतलब आपको ईच रजिस्टर में क्या करना है, आपको करंट निकालना है, मतलब आपको करंट निकालना है ईच रजिस्टर में, ठीक है। ईच रजिस्टर मतलब क्या, आपका यहाँ पे दो रजिस्टर है, एक हो गया आपका 6 ओम का और एक हो गया आपका 4 ओम का, ठीक है।
4 ओम और 6 ओम के अक्रॉस में आपको क्या निकालना है, आपको करंट निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक करंट आ गया, मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे ये करंट आया तो यहाँ पे क्या रहा है, एक करंट यहाँ जा रहा है और एक करंट यहाँ आ रहा है, मतलब एक करंट यहाँ जा रहा है और एक करंट यहाँ आ रहा है। ठीक है, मतलब ये जो करंट इस रजिस्टर में एक करंट जा रहा है और इस रजिस्टर में क्या आ रहा है, और एक करंट आ रहा है। मतलब जो दोनों रजिस्टर है उसमें आपका करंट डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा है, ये दोनों रजिस्टर क्या हो जाएगा, आपका पैरेलल हो जाएगा। अगर ये दोनों रजिस्टर पैरेलल हो जाएगा, ये यहाँ पे 6 ओम और 4 ओम क्या हो रहा है, आपका पैरेलल हो रहा है। अगर एक पैरेलल हो रहा है दोनों रजिस्टर, मैंने बोला था पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपका वोल्टेज सेम होता है। वोल्टेज सेम होता है तो मतलब ये जो वोल्टेज होता है V होता है अक्रॉस 6 ओम में, इसे ऐसे लिखूंगा, वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम जो होगा आपका वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम वही होगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आपका 24 वोल्ट हो जाएगा। 24 मतलब ये जो टोटल वोल्टेज है वही इसके अक्रॉस भी 24 वोल्ट होगा और इसके अक्रॉस भी क्या हो जाएगा, आपका 24 वोल्ट हो जाएगा। तो वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम इक्वल्स टू 24 वोल्ट। ठीक है, तो आपको करंट अक्रॉस 6 ओम निकलना है, करंट अक्रॉस 6 ओम निकलना है। तो करंट का फॉर्मूला क्या है, आपका V बाय आर, करंट है आपका V बाय आर। यहाँ पे V कितना है 24 और आपका R कितना है 6 ओम, 6 आपका 4 एम्पियर हो जाएगा। 4 एम्पियर करंट यहाँ पे आ जाएगा, क्या इसके अक्रॉस करंट आ जाएगा 4 एम्पियर, 4 एम्पियर करंट। ठीक है, और उसके बाद उसके अक्रॉस आपको करंट निकालना है, मतलब करंट अक्रॉस 4 ओम, करंट अक्रॉस 4 ओम क्या आ जाएगा, आपका V बाय आर, उससे V बाय आर हो जाएगा। आपका V कितना है, आपका V हो गया आपका 24, आपका R कितना है, आपका R है यहाँ पे 4, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपका 6 एम्पियर हो जाएगा। तो आपका करंट यहाँ पे हो जाएगा 4 एम्पियर और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 6 एम्पियर। राइट ऑन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे मैं डायग्राम कर रहा हूं। वन एम्पियर, ये हो गया आपका 5 ओम, ये हो गया 5 ओम और ये हो गया आपका 10 ओम, ये हो गया आपका 15 ओम, ये हो गया 10 ओम और ये हो गया 15 ओम हो गया। ये ABC हो गया 1 एम्पियर करंट। ठीक है, थ्रू द 5 करंट 1 एम्पियर पार्टी द करंट थ्रू द अदर 2 रजिस्टर, मतलब इसी जो रजिस्टर, ये जो रजिस्टर उसके आपका करंट क्या हो रहा है, 1 एम्पियर हो रहा है। तो उसके थ्रू और उसके थ्रू आपको करंट निकालना है। तो आपको पहले बिट में क्या निकालना है, करंट थ्रू, करंट मतलब I, करंट थ्रू आपका 10 ओम और करंट थ्रू आपका 15 ओम, ये निकालना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या निकालना है, उसके बाद आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB एंड अक्रॉस AC, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को V बोलते हैं। V अक्रॉस AB आपका क्या होगा और V अक्रॉस AC आपका क्या होगा, V अक्रॉस AB क्या होगा और V अक्रॉस AC क्या होगा। उसके बाद आपको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, मतलब R इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, मैं यहां से शुरू करूंगा, मतलब यहां से शुरू करूंगा, मतलब R इक्विवेलेंट से शुरू करूंगा। ठीक है, देखो, ठीक है, ये जो रजिस्टर है, ये दोनों जो रजिस्टर है क्या है आपका, मतलब यहाँ जो करंट आ रहा है ये दो पार्ट हो रहा है, एक यहाँ एक यहाँ। तो ये जो दो रजिस्टर है आपका पैरेलल है। तो अगर ये दो रजिस्टर पैरेलल है, अगर मैं इसे R लूंगा और इसे R लूंगा तो 1 बाय R क्या हो जाएगा, 1 बाय R क्या हो जाएगा, 1 बाय R हो जाएगा 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 15, ये हो जाएगा LCM विल बी 30 हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 2 हो गया, तो 6 बाय 30 सॉरी 5 बाय 30 हो गया, ये हो गया 5 बाय 30 हो गया, तो 1 बाय 6 हो गया, 1 बाय 6 हो गया। तो R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा 6 ओम, R हो गया। मतलब ये जो दोनों रजिस्टर है इसके बदले आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा, R हो जाएगा 6 ओम। और ये हो गया आपका, मतलब ये हो गया आपका 6 ओम,
ये हो गया आपका 6 ओम, ये हो गया आपका 6 ओम हो गया, 6 ओम हो गया। अब ये दोनों रजिस्टर क्या है, सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 ओम प्लस 6 ओम इक्वल्स टू 11 ओम। आपका आर इक्विवेलेंट हो गया 11 ओम। ओके, राइट आंसर, ये आपका आर इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, अच्छा हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है, मतलब यहाँ पे जो 10 है 15 है उसके ऊपर आपको करंट निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, अच्छा पहले मैं यहाँ पे वोल्टेज निकालता हूँ, मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज अक्रॉस एबी, वोल्टेज अक्रॉस एबी मतलब यहाँ आपका वोल्टेज पूछा है, तो यहाँ आपका करंट वोल्टेज भी क्या होता है, भी आपका होता है आईआर, भी होता है आईआर। अच्छा यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, 1 एम्पियर करंट आ रहा है, तो यहाँ पे 1 एम्पियर करंट आ रहा है, करंट कितना है 1 हो रहा है, और आपका जो रेजिस्टेंस है यहाँ 5 है, रेजिस्टेंस है 5 है, तो वोल्टेज विल बी व्हाट 5 वोल्ट, तो अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर वोल्टेज विल बी 5 वोल्ट। ओके, और उसके बाद आपका एसी, एसी मतलब टोटल वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस एसी, वोल्टेज अक्रॉस आईआर, तो आपका आई करंट कितना है 1 है, और आपका जो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 11 वोल्ट हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस एसी हो जाएगा आपका 11 वोल्ट। राइट डाउन। उसके बाद आपको करंट निकालना है। ठीक है, अच्छा वोल्टेज अक्रॉस, अच्छा हमें एक चीज, ये जो पहला वाला क्वेश्चन है उसके लिए हमें पहले आपको यहाँ पे वोल्टेज निकालना है, आपको यहाँ पे वोल्टेज निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ पे 1 एम्पियर करंट आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1 एम्पियर करंट आ रहा है, तो वोल्टेज अक्रॉस बीसी, वोल्टेज अक्रॉस बीसी विल बी व्हाट 6 into 1 इक्वल्स टू 6 एम्पियर, मतलब ये बीसी के अक्रॉस आपका वोल्टेज कितना हो रहा है आपका 6 वोल्ट हो रहा है, आपका बीसी के अक्रॉस आपका वोल्टेज कितना हो रहा है 6 वोल्ट हो गया। शायद मैंने गलती से पहले वाले जो ये तो मैंने एम्पियर लिख लिया, वो एम्पियर नहीं हुआ वोल्ट होगा, अगर गलती हो गया तो उसे करेक्ट कर देना। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस बीसी हो गया कितना आपका 6 वोल्ट हो गया, आपका यहाँ पे हो गया 6 वोल्ट। अगर आपका यहाँ पे 6 वोल्ट हो गया, मैंने पहले वाला डायग्राम को ड्रॉ करना है, तो ये हो गया आपका 10 ओम, ये हो गया आपका 15 ओम। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना हो गया आपका 6 वोल्ट। अगर यहाँ पे 6 वोल्ट हो गया, ये दोनों क्या है आपका पैरेलल है, तो यहाँ पे आके आ जाएगा कितना 6 वोल्ट, और यहाँ पे भी वोल्टेज कितना होगा 6 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे भी 6 वोल्ट होगा और यहाँ पे भी वोल्टेज कितना होगा 6 वोल्ट। ठीक है, हमें करंट निकालना है अक्रॉस 10 ओम, 10 ओम के करंट निकाले, करंट क्या होगा आपका V बाय R। ठीक है, V बाय R मतलब जो 10 ओम है यहाँ पे आपका वोल्टेज कितना है, अभी बोला था 6 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा 6 वोल्ट, R कितना आ जाएगा 10, 6 by 10 इक्वल्स टू 0.6 एम्पियर, यहाँ पे करंट आएगा 0.6 एम्पियर। उसके बाद आपको 15 ओम के अक्रॉस करंट निकालना है, तो करंट अक्रॉस 15 ओम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V बाय R हो जाएगा। V आपका कितना, V हो गया आपका 6, आपका R कितना 15 हो गया, तो क्या हो जाएगा 3/2 हो गया, ये क्या 0.4 एम्पियर आपका करंट हो गया। यहाँ पे आपका करंट हो गया कितना 0.4 एम्पियर। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, I will take another class for this टॉपिक, मतलब यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, और एक क्वेश्चन और उसके बाद एक क्वेश्चन लूंगा, 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है हम आज अभी, और उसके बाद और एक क्लास भी लूंगा जहाँ पे मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ये हो गया आपका 4 वोल्ट हो गया, 4 वोल्ट हो गया, ये हो गया आपका 6 ओम, और उसके बाद हो गया आपका 3 ओम हो गया, ये हो गया आपका 12 ओम हो गया, ये हो गया आपका 12 ओम, और उसके बाद ये हो गया आपका 3 ओम। ठीक है, यहाँ पे इतना दिया 6 ओम 3 ओम 12 ओम 3 ओम और 4 वोल्ट दिया हुआ है, ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया आपका माइनस, जैसे दिया हुआ डायग्राम। तो फाइंड करंट थ्रू 6 ओम, पहले आपको करंट थ्रू 6 ओम निकालना है, और उसके बाद फाइंड द
करंट थ्रू 6 ओम, और उसके बाद हमें क्या निकालना है, उसके बाद करंट थ्रू 6 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज अक्रॉस ये जो 12 ओम, उसके अक्रॉस वोल्टेज, ये दोनों आपको निकालना है। ठीक है, करंट अक्रॉस 6 ओम और उसके बाद वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम, ये दोनों आपको निकालना है। कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, आपको ये जो मतलब ये जो टोटल और ये जो टोटल, ये दोनों क्या है आपका पैरेलल है, मतलब ये दोनों सीरीज है, ये दोनों सीरीज है, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन क्या है आपका पैरेलल में। अगर पैरेलल में अगर यहाँ पे टोटल वोल्टेज 4 वोल्ट हो रहा है तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा आपका 4 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे वोल्टेज हो गया 4 वोल्ट हो गया, यहाँ पे वोल्टेज हो गया 4 वोल्ट, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज हो गया 4 वोल्ट, यहाँ पे वोल्टेज हो गया, मतलब लेट यहाँ पे मैं इसे ए बी लेता हूँ और यहाँ को इसे सी डी लेता हूँ। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस ए बी आपका कितना हो जाएगा 12 वोल्ट हो जाएगा, सॉरी 4 वोल्ट हो जाएगा वोल्टेज, क्योंकि ये और ये दोनों क्या है पैरेलल है। ये अगर 4 होगा तो इसमें आपका वोल्टेज क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसमें आपका वोल्टेज क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस ए बी विल बी व्हाट 4 वोल्ट। देन अगर ये वोल्टेज अक्रॉस ए बी और यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपको, यार ये दोनों सीरीज है, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 9 ओम हो जाएगा, 9 ओम हो जाएगा। तो आपको करंट मतलब यहाँ पे करंट मतलब यहाँ पे टोटल करंट जितना होगा आपका, इसके ऊपर आपका करंट उतना होगा। तो आपका करंट अक्रॉस 6 ओम, आपका करंट अक्रॉस 6 ओम क्या हो जाएगा V बाय आर हो जाएगा, V बाय आर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे V कितना हो गया आपका, V हो गया आपका 4 और R कितना है आपका 6 + 3 कितना 9, आपका करंट अक्रॉस 6 ओम हो गया 4/9 एम्पीयर। ठीक है, क्यों आपको यहां से टोटल रेजिस्टेंस निकालना है 9। ठीक है, अगर ये टोटल 9 है तो ये टोटल 9 के अक्रॉस इतना करंट आ रहा है, अगर 9 के अक्रॉस इतना करंट आ रहा है, ये दोनों रजिस्टर पे, क्योंकि ये दोनों सीरीज है ना, सीरीज कनेक्शन में करंट इक्वल आएगा, तो यहाँ पे भी इतना करंट आएगा और यहाँ पे भी इतना करंट आएगा। ये हो गया आपका पहला बिट। उसके बाद ठीक है, इसी बिट में भी पहले हमें करंट निकालना है, करंट निकालना है। करंट कैसे निकालेंगे, यहाँ भी हो गया करंट अक्रॉस हमें सीटी निकालना है, करंट अक्रॉस सीटी निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, अच्छा यहाँ पे टोटल वोल्टेज कितना वही 4 वोल्टेज V बाय आर, वोल्टेज क्या हो गया 4 हो गया, और R क्या गया 12 + 3 कितना 15 हो गया, इतना करंट आ गया। मतलब यहाँ पे टोटल मतलब यहाँ सीडी के अक्रॉस इतना करंट आ रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पे वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम, वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम, ये क्या हो जाएगा आपका आई आर हो जाएगा, आई इंटू आर हो जाएगा। आई कितना आपका 4/15, वोल्ट करंट कितना 4/15 हो गया, और आपका जो आर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12, ये क्या हो गया 48/15 हो गया, 3 से 16/5 हो गया, तो 3.2 वोल्ट, यहाँ पे वोल्टेज हो गया 3.2 वोल्ट, नहीं शायद गलती से हो गया 16 3 से 5 3 से 3.2। ठीक है, ठीक है, हो गया 3.2 वोल्ट। ओके, राइट डाउन। आज के लिए आखिरी सवाल, मैं और एक क्लास लाऊंगा जिसमें और भी कुछ सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी टॉपिक से। यहाँ पे आपका थोड़ा इजी सवाल है, राइट डाउन। ठीक है, टोटल यहाँ पे पहले टोटल रेजिस्टेंस आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, उसके बाद टोटल करंट मतलब आई, ये दोनों आपको निकालना है। आई मतलब टोटल करंट, मतलब यहाँ से टोटल करंट आई है। ठीक है, कैसे करेंगे हम, पहले टोटल रेजिस्टेंस मतलब ये दोनों आपका पैरेलल है,
और ये तीनों आपका पार्लर है। ठीक है, हम क्या करेंगे, उसका इक्विवेलेंट निकालेंगे और उसका इक्विवेलेंट लिखेंगे। लेट यहाँ पे उसका इक्विवेलेंट है R1 है और उनका इक्विवेलेंट क्या है, R2 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/R1 क्या हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/40 हो गया आपका, एलसीएम हो गया 40 हो गया, ये क्या हो गया 4 हो गया, और उसके बाद 1 हो गया, क्या हो गया 5/40 हो गया, और जो हो गया 1/8 हो गया, 1/8 हो गया, 1/R1 हो गया 1/8, तो R1 will be what 8, R1 will 8. Then I will put in place of these two resistors, I will put a resistor which is your 8 ohm. ठीक है, और उसके बाद ये तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम क्या लेंगे, R2 लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/R2 will be what, 1/R2 क्या हो जाएगा 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 होने से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और क्या है आपका 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, 3 to 5 6 जाए 60, इट विल बी 1/10, तो आपका R2 हो जाएगा क्या 10 ओम, आपका R2 हो जाएगा 10, मतलब ये जो तीनों रेजिस्टेंस है उसके बदले मैं यहाँ लिख सकता हूँ आपका 10 ओम लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट क्या होगा आपका, ये जो दोनों रेजिस्टेंस है आपका क्या सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट विल बी 8 ओम प्लस 10 ओम, इट विल बी 18 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, आपका 18 ओम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको टोटल करंट निकालना है। आपका टोटल करंट क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल वोल्टेज टोटल करंट आई निकालना है, मतलब आपको आई निकालना है। आई क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज यहाँ पे कितना 12, टोटल वोल्टेज यहाँ के 12 हो गया, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 18 हो गया, ये हो गया 2/3 और 0.667 एम्पियर, यहाँ पे करंट आ गया इतना। ठीक है, ओके, राइट डाउन दिस। ठीक है, हो गया, ये आज का आखिरी सवाल था। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इन वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को साथ शेयर करो। थैंक यू।